नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी शॉर्ट हैंड की क्लास में। आज की क्लास में हम अभ्यास 28 बनाएंगे। अभ्यास 28 में इन संकेत लिपियों को हिंदी में अनुवाद करना है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पॉइंट 1 में है च, ल और ल में न का हुक लगा हुआ है, तो ये चलन नहीं होगा, चलना होगा, क्योंकि ये क्रिया के शब्द है। तो हम यहाँ चलना लिख लेंगे। फिर है द और द के बाद सेकेंड प्लेस पर मोटा बिंदु तो हो जाएगा दे, ख और ख में ना का हुक लगा हुआ है, तो ये देखन नहीं होगा, देखना होगा। फिर है म और म के बाद फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश तो हो जाएगा मा, र और ये न, तो ये मारन नहीं होगा, मारना होगा, क्योंकि ये सभी क्रिया के शब्द हैं। फिर है प, ट और ट के पहले थर्ड प्लेस पर मोटा बिंदु तो हो जाएगा पी, ट और ट में न का हुक लगा हुआ है, तो ये पीटन नहीं होगा, पीटना होगा। फिर है र, ह और ह में न का हुक लगा हुआ है, तो ये रहन नहीं होगा, रहना होगा। फिर है प और प के बाद फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश तो हो जाएगा पा और ये न, तो ये पान नहीं होगा, पाना होगा। तो हम यहाँ पाना लिख लेंगे। अब पॉइंट 2 की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट 2 में है न और न के पहले फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश तो हो जाएगा आ, न और न के बाद सेकेंड प्लेस पर मोटा बिंदु तो हो जाएगा ने, आने। तो हम यहाँ आने लिख लेंगे। फिर है ज में न का हुक लगा हुआ है तो हो जाएगा न और त के बाद फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश तो हो जाएगा जनता। फिर है स, म और म में न का हुक लगा हुआ है और म के बाद फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश तो हो जाएगा समान। फिर है स, ज और ज में न का हुक लगा हुआ है, तो ये सजन नहीं होगा, सजना होगा, क्योंकि ये क्रिया के शब्द हैं। फिर है म के बाद फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश तो हो जाएगा माँ और म में न का हुक लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा मान। अब है न, त के पहले थर्ड प्लेस पर हल्का बिंदु तो हो जाएगा नी, त के बाद फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश तो हो जाएगा ता, न और ये त, नितांत। अब पॉइंट 3 की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट 3 में है न के पहले फर्स्ट प्लेस पर मोटा बिंदु तो हो जाएगा अ, न, ब और ब में न का हुक लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा अनबन। फिर है न के पहले फर्स्ट प्लेस पर मोटा बिंदु तो हो जाएगा अ, न और न में त का हुक लगा हुआ है, तो यहां हो जाएगा अंत। फिर है स के पहले फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश तो हो जाएगा आ, स के बाद थर्ड प्लेस पर मोटा बिंदु तो हो जाएगा सी और स में न का हुक लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा आसीन। अब है प और प के पहले थर्ड प्लेस पर हल्का डैश तो हो जाएगा उ, प, न, व के पहले थर्ड प्लेस पर हल्का बिंदु, तो ये न के तीसरे स्थान का स्वर है, तो हो जाएगा नी, व के बाद सेकेंड प्लेस पर मोटा बिंदु तो हो जाएगा वे और ये स, तो ये हो जाएगा उपनिवेश। फिर है व के पहले फर्स्ट प्लेस पर मोटा बिंदु तो हो जाएगा अ, व, न, त और त के बाद थर्ड प्लेस पर हल्का बिंदु, तो ये हो जाएगा अवनति। अब पॉइंट 4 की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट 4 में है म, ह और ह के बाद फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश तो हो जाएगा हा, फिर ह में न का हुक लगा हुआ है, तो हो जाएगा न और त के बाद फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश, तो ये हो जाएगा महानता। फिर है स, ध और ध के पहले फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश, तो ये स का स्वर है, तो हो जाएगा सा, ध और ध में न का हुक, तो ये हो जाएगा साधन। फिर है म, स, न और न के पहले थर्ड प्लेस पर मोटा बिंदु, तो ये स के तीसरे स्थान का स्वर है, तो हो जाएगा सी और ये न, मशीन। फिर है क,
ह और ह में न का हुक लगा हुआ है, तो ये कहन नहीं होगा, कहना होगा, क्योंकि ये क्रिया के शब्द हैं। अब है ये न को गहरा करके बनाया गया है, तो ये अंगा का चिन्ह है और इसके पहले थर्ड प्लेस पर हल्का बिंदु है, तो इसे हम पढ़ेंगे इंग, फिर ल और ल के बाद थर्ड प्लेस पर हल्का बिंदु तो हो जाएगा ली, फिर स, त और त में न का हुक लगा हुआ है और त के बाद फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश है, तो ये हो जाएगा इंग्लिस्तान। इंग्लिस्तान। पॉइंट 5 की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट 5 में है न और न के पहले फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश तो हो जाएगा आ, न, द के बाद सेकंड प्लेस पर मोटा डैश तो हो जाएगा दो, ल और ये न, आंदोलन। फिर है ग और ग के बाद थर्ड प्लेस पर हल्का डैश तो हो जाएगा गु, फिर ग में न का हुक लगा हुआ है तो हो जाएगा गु न, ग के बाद फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश तो हो जाएगा गा और ये न, गुणगान। फिर है त और त के पहले थर्ड प्लेस पर हल्का डैश तो हो जाएगा उ, त, प के बाद फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश तो हो जाएगा पा, द और ये न, उत्पादन। फिर है त, ख, म और ये न के पहले थर्ड प्लेस पर मोटा बिंदु तो ये म का तीसरे स्थान का स्वर है तो हो जाएगा मी, और न के बाद फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश तो ये हो जाएगा ना, तक मीना। फिर है र के पहले फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश तो हो जाएगा आ, और र के बाद सेकंड प्लेस पर मोटा डैश तो हो जाएगा रो, प और ये न, आरोपण। अब पॉइंट 6 की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट 6 से 9 तक वाक्य दिए गए हैं, तो अब इन वाक्यों को बनाते हैं। ये लाइन के ऊपर ज की रेखा खींची गई है और इसमें न का हुक बनाया गया है, तो ये जॉन और ज्यों का शब्द चिन्ह है, तो हम यहाँ वाक्य के अनुसार ज्यों लिख लेंगे। फिर ये ही का शब्द चिन्ह, ये लाइन के ऊपर मैं का शब्द चिन्ह है, तो यहाँ मैं लिख लेंगे। फिर है क और क के बाद फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश तो हो जाएगा का, न, प और ये र के पहले थर्ड प्लेस पर हल्का डैश तो ये हो जाएगा पुर, कानपुर। फिर ये लाइन पर मे का शब्द चिन्ह, तो यहाँ मे लिख लेंगे। फिर है प, ह, च और च के पहले थर्ड प्लेस पर छोटा सुन बनाया गया है, तो ये ह के तीसरे स्थान का स्वर है तो हो जाएगा हूं, और च के बाद फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश तो हो जाएगा चा, पहुंचा। फिर ये लाइन पर लोग और लेकिन का शब्द चिन्ह है, तो हम यहाँ वाक्य के अनुसार लोग लिख लेंगे। फिर है न और न के पहले फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश तो हो जाएगा आ, न और न के बाद सेकंड प्लेस पर मोटा बिंदु तो हो जाएगा ने, आने। फिर है ल और ये ग के बाद सेकंड प्लेस पर मोटा बिंदु तो ये हो जाएगा लगे। फिर यहाँ पूर्ण विराम दे देंगे। फिर ये लाइन पर उस का चिन्ह, तो यहाँ उस लिख लेंगे। फिर ये लाइन पर स और म की रेखा खींची गई है, तो ये समय का शब्द चिन्ह है, तो यहाँ समय लिख लेंगे। फिर है ये क में न का हुक लगा हुआ है, तो ये किन का चिन्ह है, और किन में से का चिन्ह जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा किन से। लाइन के ऊपर मैं का शब्द चिन्ह और मैं में ने का चिन्ह जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा मैंने। फिर ये लाइन के ऊपर क की रेखा खींची गई है, तो ये कम और क्या का शब्द चिन्ह, तो हम यहाँ वाक्य के अनुसार क्या लिख लेंगे। फिर है क, ह और ह के बाद फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश, तो ये हो जाएगा कहा। फिर है य के बाद फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश तो हो जाएगा या, और ये द, याद। लाइन पर नहीं का शब्द चिन्ह, तो यहाँ नहीं लिख लेंगे। फिर यहाँ पूर्ण विराम दे देंगे। तो पॉइंट 6 में वाक्य बन गया, ज्यों ही मैं कानपुर में पहुंचा लोग आने लगे, उस समय किनसे मैंने क्या कहा याद नहीं। तो अब पॉइंट 7 की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट 7 में लाइन पर तुम का शब्द चिन्ह, तो यहाँ तुम लिख लेंगे, तुम। फिर लाइन के ऊपर क की रेखा खींची गई है और इसमें न का हुक लगा हुआ है,
तो ये क्यों का शब्द चिन्ह, तो यहाँ क्यों लिख लेंगे, तुम क्यों। फिर है ब न और ये द के बाद थर्ड प्लेस पर मोटा बिंदु, तो ये हो जाएगा बंदी। लाइन पर को का शब्द चिन्ह, फिर है म के बाद फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश, तो हो जाएगा मा र, और र में न का हुक लगा हुआ है, तो ये मारन नहीं होगा, मारना होगा या मारने होगा। तो हम यहाँ वाक्य के अनुसार मारने लिख लेंगे, मारने। फिर है ज, और ज के बाद फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश, तो हो जाएगा जा, और जा में त का हुक लगा हुआ है, तो ये जात नहीं होगा, जाते होगा। तो हम यहाँ वाक्य के अनुसार जाते लिख लेंगे। फिर ये लाइन के ऊपर है और हो का शब्द चिन्ह, तो हम यहाँ वाक्य के अनुसार हो लिख लेंगे। फिर यहाँ पूर्ण विराम दे देंगे। फिर लाइन पर तुम का शब्द चिन्ह, तो यहाँ तुम लिख लेंगे। फिर लाइन के ऊपर य की रेखा खींची गई है, फिर य में न का हुक बनाया गया है, तो ये हो जाएगा यूं, और यूं में ही का चिन्ह जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा यूं ही। फिर है क र में त का हुक लगा हुआ है, तो ये करत नहीं होगा, करता होगा, करते होगा या करती होगा। तो हम यहाँ वाक्य के अनुसार करते लिख लेंगे। फिर लाइन के ऊपर है और हो का शब्द चिन्ह, तो हम यहाँ वाक्य के अनुसार हो लिख लेंगे। फिर यहाँ पूर्ण विराम दे देंगे। फिर लाइन के ऊपर यह का शब्द चिन्ह, फिर ये लाइन काटकर च की रेखा खींची गई है, और इसमें ह को इस तरह से बनाया गया है, तो ये अच्छा का शब्द चिन्ह है, तो इसे हम अच्छा, अच्छे और अच्छी भी पढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ वाक्य के अनुसार अच्छी लिख लेंगे। फिर लाइन के ऊपर ब की रेखा खींची गई है और इसमें त का हुक बनाया गया है, तो ये बात का शब्द चिन्ह। फिर ये नहीं का शब्द चिन्ह, तो यहाँ नहीं लिख लेंगे। फिर यहाँ पूर्ण विराम दे देंगे। तो पॉइंट 7 में वाक्य बन गया, तुम क्यों बंदी को मारने जाते हो, तुम यूं ही करते हो, यह अच्छी बात नहीं। अब पॉइंट 8 की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट 8 में है लाइन के ऊपर इसका शब्द चिन्ह, तो यहाँ इस लिख लेंगे। फिर है क के बाद फर्स्ट पेज पर मोटा डैश, तो हो जाएगा का, और ये म। फिर ये लाइन पर मे का शब्द चिन्ह, तो यहाँ मे लिख लेंगे। फिर ये लाइन पर ज, और ज में न का हुक लगा हुआ है, तो ये जिन का शब्द चिन्ह, तो यहाँ जिन लिख लेंगे। फिर ये लाइन पर ल की रेखा खींची गई है, तो ये लोग और लेकिन का शब्द चिन्ह है, तो हम यहाँ वाक्य के अनुसार लोगों लिख लेंगे। ये लाइन के ऊपर ने का शब्द चिन्ह, फिर ये तुम्हारा का शब्द चिन्ह, तो हम यहाँ तुम्हारा लिख लेंगे, तुम्हारा। ये लाइन के ऊपर साथ का शब्द चिन्ह, तो यहाँ साथ लिख लेंगे। फिर द की रेखा को लाइन काट कर बनाया गया है, तो ये दिन, दी, दिया का शब्द चिन्ह है, तो हम यहाँ वाक्य के अनुसार दिया लिख लेंगे, दिया। फिर लाइन के ऊपर है का शब्द चिन्ह, फिर है य, और यह के बाद फर्स्ट पेज पर मोटा डैश, तो ये हो जाएगा या। फिर है ज, और इसमें न का हुक लगा हुआ है, तो ये जिन का शब्द चिन्ह है, और इसमें ए का चिन्ह जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा जिन्हें। फिर ये तुम्हारा का शब्द चिन्ह, तो यहाँ तुम्हारा लिख लेंगे, जिन्हें तुम्हारा। फिर है भ, र, और र के बाद सेकेंड प्लेस पर मोटा डैश, तो हो जाएगा रो, और ये स के बाद फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश, तो ये हो जाएगा भरोसा। लाइन के ऊपर है और हो का शब्द चिन्ह, तो यहाँ है लिख लेंगे। फिर ये उन का शब्द चिन्ह, और उन में का चिन्ह जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा उनका। फिर ये प, ट, और ट के पहले थर्ड प्लेस पर मोटा बिंदु, तो ये प के तीसरे स्थान का स्वर है, तो हो जाएगा पी, ट, और ट में न का हुक लगा हुआ है, तो ये पीटन नहीं होगा, पिटना होगा, पिटना। फिर ये ठ, क, और क के पहले थर्ड प्लेस पर मोटा बिंदु, तो ये हो जाएगा ठीक। लाइन के ऊपर ही का चिन्ह है, तो यहाँ ही लिख लेंगे। फिर ये थ की रेखा को लाइन काट कर बनाया गया है, तो ये था, थे, थी का शब्द चिन्ह, तो यहाँ वाक्य के अनुसार था लिख लेंगे। फिर यहाँ पूर्ण विराम दे देंगे। तो पॉइंट 8 में वाक्य बन गया, इस काम में जिन लोगों ने तुम्हारा साथ दिया है या जिन्हें तुम्हारा भरोसा है, उनका पिटना ठीक ही था। अब पॉइंट 9 की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट 9 में लाइन के ऊपर यह का शब्द चिन्ह, तो यहाँ यह लिख लेंगे। फिर है न,
और न के पहले थर्ड प्लेस पर हल्का बिंदु, तो ये न के तीसरे स्थान का स्वर है तो हो जाएगा नी, न, और ये द के बाद फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश, तो ये हो जाएगा निंदा, निंदा। फिर लाइन के ऊपर की का शब्द चिन्ह, तो यहाँ की लिख लेंगे। फिर ये लाइन के ऊपर बात का शब्द चिन्ह, तो ये बात लिख लेंगे। फिर ये लाइन के ऊपर है और हो का शब्द चिन्ह, तो यहाँ वाक्य के अनुसार है लिख लेंगे। फिर यहाँ पूर्ण विराम दे देंगे। फिर है ज, न, त और त के बाद फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश, तो ये हो जाएगा जनता। लाइन पर में का शब्द चिन्ह, जनता में, लाइन के ऊपर स की रेखा खींची गई है, तो ये ऐसा और आशा का शब्द चिन्ह है, तो हम यहाँ वाक्य के अनुसार ऐसा लिख लेंगे, जनता में ऐसा। फिर व, च के पहले थर्ड प्लेस पर हल्का बिंदु, तो ये ब के तीसरे स्थान का स्वर है तो हो जाएगा वी, च के बाद फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश, तो हो जाएगा चा, और ये र, विचार। फिर ये फ और फ के बाद फर्स्ट प्लेस पर हल्का बिंदु, तो ये हो जाएगा फ, ल और ल के बाद फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश, तो हो जाएगा ला, और ल में न का हुक लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा फैलाना। फिर ये अच्छा का शब्द चिन्ह, तो यहाँ अच्छा लिख लेंगे। फिर ये नहीं का शब्द चिन्ह, तो यहाँ नहीं लिख लेंगे। फिर यहाँ पूर्ण विराम दे देंगे। तो पॉइंट 9 में वाक्य बन गया, यह निंदा की बात है, जनता में ऐसा विचार फैलाना अच्छा नहीं। तो अभ्यास 28 यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।